Hello everyone, I am Dr. Ankit Jha. I am a dental surgeon practicing in इंदिरापुरम गाज़ियाबाद एंड ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने रेगुलर डेंटल चेकअप्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए। सो बेसिकली हमारे दांत तीन लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है इनामल, डेंटिन एंड पल्प। तो जब फर्स्ट लेयर में यानी कि इनामल में कोई कैविटी होती है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो बिल्कुल पता नहीं चलते। ना आपको सेंसिटिविटी होगी, ना आपको पेन होगा, या किसी भी रीज़न से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दांतों में कोई कैविटी है। ये पता सिर्फ तब चलता है जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई और दांत दिखाने के लिए कि किसी और दांत में पेन हो रहा है या सेंसिटिविटी है, एंड तब आपको डेंटल सर्जन बताता है कि आपके किसी और दांत में फर्स्ट लेयर में कैविटी स्टार्ट हो रही है। सेकेंड लेयर में जो डेंटिन है हमारा, उसके अंदर अगर कैविटी होती है तो उसमें कभी कभी सेंसिटिविटी होती है। अगर कैविटी थोड़ी डीप है तो कभी कभी जब खाना फंस जाता है तब वहाँ पे पेन होगा, अदरवाइज हल्की सेंसिटिविटी होगी, डिपेंडिंग कि आपकी कैविटी कितनी बड़ी है, हल्की सेंसिटिविटी या थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी। एंड जब फाइनली थर्ड लेयर में कैविटी पहुंच जाती है फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर को क्रॉस करके, तब आपको पेन स्टार्ट होता है। एंड ये पेन कभी कभी रह सकता है या रेगुलरली पूरे दिन रह सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप डेंटिस्ट के पास उस स्टेज में जाते हैं जब कैविटी फर्स्ट लेयर में है, तो थोड़ी बहुत आपकी फिलिंग होगी, छोटी सी फिलिंग होगी, ज़्यादा डीप भी नहीं, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सिर्फ फिलिंग से आपका काम ख़त्म हो जाएगा। यही कैविटी अगर आपकी सेकेंड लेयर में चली जाती है तो आपकी कैविटी की ड्रिलिंग भी काफ़ी डीप होगी, शायद एनेस्थीसिया भी देना पड़ सकता है, एंड फिलिंग के टाइम पे अंदर शायद एक मेडिसिन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके ऊपर से आपकी फिलिंग होगी। एंड यही चीज़ अगर आपकी कैविटी थर्ड लेयर में चली जाती है एंड आप उस स्टेज पे डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपके दांत पे कैप लगेगी। तो इसमें आपकी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत लगती है, अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी तकलीफ भी होती है, इंजेक्शन भी लगता है। रूट कैनाल का प्रोसीजर मोस्टली एक सिटिंग में हो जाता है, कभी कभी दो सिटिंग, कभी कभी तीन सिटिंग भी लग सकती हैं, डिपेंडिंग कि दांत में आपके इन्फेक्शन कितना है। एंड जो खर्चा आता है वो आपका सबसे कम रहेगा फर्स्ट लेयर में, इनामल में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपके डेंटिन के लेयर में, एंड सबसे ज़्यादा रहेगा आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप के लेयर में, यानी कि थर्ड लेयर में, पल्प में। एंड इस स्टेज पे भी अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, रूट कैनाल नहीं कराते हैं, तो फिर आपका वो दांत निकालना पड़ेगा। एंड दांत निकालने के बाद या तो इम्प्लांट लग सकता है या उसके ऊपर ब्रिज लग सकता है साइड वाले दांतों को घिस के। वो वाला पार्ट मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाते रहें, तो जब भी कैविटी आपके फर्स्ट लेयर में होगी उसी टाइम डिटेक्ट हो जाएगा, आपके सेकेंड लेयर में कैविटी नहीं जाएगी, आपके थर्ड लेयर में कैविटी नहीं जाएगी, एंड आपका काफ़ी कम कॉस्ट में, काफ़ी कम एफर्ट में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब कैविटी स्टार्ट होती है फर्स्ट लेयर में तो उसे फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में जाने में, सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर में जाने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। एंड इस बीच में अगर आपने चेकअप नहीं कराया या चेकअप कराया और अपने डेंटिस्ट की बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो डेफिनेटली थर्ड लेयर में जाएगा, एंड उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय रूट कैनाल करवाने के। ये था दांतों के लिए। सेम सिचुएशन हमारी गम्स में रहती है। जब भी हम क्लीनिंग करवाते हैं, ब्रश करते हैं, या दांतों को जब भी हम प्रोफेशनली साफ़ करवाते हैं, तो उसके बाद दांतों के ऊपर एक बहुत पतली सी सॉफ्ट लेयर बन जाती है जिसे हम प्लाक बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद, करीब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, अगर हम इसको प्रोफेशनली फिर से क्लीन नहीं करवाते हैं तो फिर ये लेयर सॉलिडिफाई होने लगती है एंड धीरे धीरे ये कैलकुलस बनने लगता है। कैलकुलस बहुत हार्ड लेयर होती है, एंड प्लाक तो फिर भी आपके रेगुलर ब्रश करने से निकल जाता है। कैलकुलस को घर पे निकालना, किसी भी घरेलू नुस्खे से निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो प्लाक होता है वो हल्का हल्का गम्स में इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, वही अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैलकुलस में तो वो सीधा आपके बोन को अफेक्ट करता है। जो पेरियोडोंटाइटिस, जो पायरिया डिजीज़ हम बोलते हैं हिंदी में, जिसे पायरिया बोलते हैं, वो आपके पेरियोडोंटाइटिस है, आपके बोन का इन्फेक्शन है। और ये तभी होता है अगर आप इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते हैं, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनली स्केलिंग नहीं कराते हैं। अगेन,
अगर आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाते रहें हर 6 महीने, हर साल भर पे और क्लीनिंग करवाते रहें, तो कभी आपका बोन लॉस का स्टेज ही नहीं आएगा, कभी आपका बोन इन्फेक्शन का स्टेज नहीं आएगा। अगर आपका ये स्टेज आ जाता है कि बोन आपका इन्फेक्ट हो जाता है, फिर बोन वहाँ से गलने लगती है, वहाँ से आपका मसूड़ा गलने लगता है, धीरे धीरे करके आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा होगा, लेकिन आपके साइड के मसूड़े और दांत इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने गल जाएंगे कि आपको वो दांत निकलवाना ही पड़ेगा। दांतों में मेनली, ओरल कैविटी में मेनली दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, गम्स में और बोन में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाते रहें ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप इग्नोर मत करिए, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, एक थरो एग्जामिनेशन करवाइए, चेकअप करवाइए, एक्सरे की अगर ज़रूरत है तो आप एक्सरे करवाइए। एंड जो भी आपकी कैविटी स्टार्ट हो रही हैं या गम प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं उसको आप उधर ही ट्रीट करवाइए, उससे आपका खर्चा भी काफ़ी कम लगेगा, आपकी अपनी तरफ से एफर्ट भी काफ़ी कम लगेगा। ऑल इन ऑल यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल इन द लॉन्ग रन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको चेकअप के लिए रेगुलरली हर 6 महीने पे, नहीं तो कम से कम 1 साल पे तो जाना ही चाहिए। कि कोई भी कैविटी स्टार्ट हो रही हो, कहीं भी आपका गम इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा हो, तो स्टार्ट होते ही उसको वहीं का वहीं ट्रीट कराएं, और इससे डिजीज़ आपके सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, आपके बोन में ना जाए, आपके दांत के थर्ड लेयर में जिसे हम पल्प कहते हैं उसमें ना जाए, और कोई भी अग्रेसिव ट्रीटमेंट ना करना पड़े। अगर आपको अपने किसी भी डेंटल प्रॉब्लम के लिए कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप और गिव मी अ कॉल। एंड इफ़ यू आर लिविंग क्लोज बाय, अगर आप आसपास कहीं रहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप बाय एट माई क्लिनिक एंड कम फॉर अ चेकअप। थैंक यू।